आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद की सिराथू में भाजपा उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सिराथू के जिस वार्ड में केशव प्रसाद मौर्य का परिवार रहता है, वहां से भाजपा उम्मीदवार को शिकस्त मिली है। सिराथू नगर पंचायत में सिर्फ वार्ड नंबर 11 में भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी ने जीत दर्ज कर सुपड़ा साफ होने से बचा लिया। वार्ड नंबर 11 सिराथू विधायक शीतला प्रसाद का गृह क्षेत्र है। सिराथू नगर पंचायत में भाजपा उम्मीदवार प्रशांत केसरी से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र कुमार उर्फ भोला यादव ने पहले चरण से ही बढ़त बनानी शुरू कर दी थी, जो अंत तक कायम रही। आखिरी चरण की मतगणना के बाद निर्दलीय राजेंद्र यादव ने भाजपा के प्रशांत केसरी को 1680 मतों से पराजित कर दूसरी बार जीत का सेहरा अपने सर बांधा। कौशाम्बी के सभी 6 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के परिणाम आ गए। नगर पंचायत करारी से सपा की उर्मिला देवी विजय हुई, तो वहीं नगर पंचायत सरायआकिल से भाजपा के शिवदानी, नगर पंचायत चायल से निर्दलीय शिवमणि केसरवानी, नगर पंचायत सिराथू से निर्दलीय भोला यादव, नगर पंचायत अजुआ से निर्दलीय अनिल कुमार, नगर पंचायत मंजनपुर से बसपा के मेहताब आलम विजयी घोषित हुए। कौशाम्बी से ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत कर आए हैं, जिससे केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को गहरा झटका लगा है। सुल्तानपुर में नगर निकाय की 4 सीटों में से एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत की सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट पर निर्दलीय और एक नगर पंचायत में बसपा प्रत्याशी ने बाजी मारी। सुल्तानपुर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की निर्मला पांडे को 5413 मतों से पराजित कर दिया। तो वहीं कोईपुर नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी सुधीर साहू ने सपा के मोहम्मद कासिम को 792 मतों से पराजित किया है। मतगणना की अंतिम स्थिति ये है कि सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि हमारी चारों जगहों की, चारों नगर पंचायतों की, एक नगर पालिका 3 नगर पंचायतों की मतगणना हमने ये सोचा था कि 4 बजे समाप्त होगी, लेकिन अभी 2 बजे आप देख रहे हैं कि सारे जगह की मतगणना बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। निकाय चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आगरा मेयर सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा। मतगणना के बाद भाजपा के मेयर प्रत्याशी नवीन जैन ने दूसरे नंबर पर रही। बसपा के मेयर पद की प्रत्याशी दिगंबर सिंह ठाकरे को लगभग 74,000 से अधिक वोटों से हराया है। मेयर सीट जीतने के बाद भाजपा के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में सपा को बड़ा झटका लगा है। 5 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका में सपा एक भी यहां सीट नहीं जीत सकी। जिले में निर्दलियों का बोलबाला रहा। बीजेपी को 1 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में जीत मिली। वहीं बसपा ने खाता खोलते हुए 1 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में जीत का परचम लहराया। वहीं कन्नौज नगर पालिका और 4 नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। फर्रुखाबाद जनपद में सदर नगर पालिका से बीएसपी प्रत्याशी वत्सला अग्रवाल ने बाजी मारी, तो वहीं कायमगंज नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुबिलचक की जीत हुई। नगर पंचायत कमालगंज से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति माहेश्वरी ने बाजी मारी। वहीं शमशाबाद नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा देवी ने जीत दर्ज की है और मोहम्मदाबाद नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी हरीश कुमार विजयी हुए हैं। सीतापुर के नगर निकाय चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना को संपन्न कराया गया। वहीं जिले के डीएम एसपी लगातार सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे। जिले की ज्यादातर नगर पंचायतों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी को 3 और सपा को 2 और बीएसपी की झोली में 1 सीट आई है। वहीं मिश्रिक नैमिष नगर पंचायत में सपा की गढ़ मानी जाने वाली सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी सरला देवी कामयाब रही और अपने समर्थकों के साथ खुशी का इजहार किया। फतेहपुर जिले में जहां एक केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के 2 राज्य मंत्री हैं, जहां भाजपा को मुक्की खानी पड़ी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभाओं में बड़ी जीत दर्ज कराई थी, लेकिन जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर के निकाय चुनाव में 2 नगर पालिका परिषदों में सपा प्रत्याशियों ने जीत का परचम फहराया, जबकि 1 नगर पंचायत में बसपा और 1 में भाजपा ने बाजी मारी। तो 3 नगर पंचायतों में निर्दलियों ने जीत का सेहरा बांधा। प्रतिष्ठा के नाम पर केवल खागा नगर पंचायत पर गीता सिंह की दूसरी जीत भाजपा के जवाब में है। खैर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी संजीव अग्रवाल की जीत हुई। निर्दलीय प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने भाजपा के प्रत्याशी दीपक शर्मा को 2247 मतों से हरा दिया।
कुशीनगर जिले की नगरपालिका की 3 सीटों में से 2 पर भाजपा के प्रत्याशी विजय रहे, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमा लिया। इसके विपरीत कुशीनगर जनपद की 4 नगर पंचायतों में से 1 भी भाजपा के खाते में नहीं गई। 2 पर सपा की साइकिल दौड़ी और 1 पर निर्दलीय, तो वहीं 1 पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी जीतने में सफल रहे। नगर पंचायत की 2 सीटों पर बीजेपी अपनों के विरोध के कारण मामूली मतों से हार गई। सेवर्ही नगर पंचायत की मतगणना का परिणाम आने पर भाजपाइयों ने खूब विरोध जताया, जिसके बाद विजेता उम्मीदवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने उसे घर पहुंचाया। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। अमेठी की 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत सीटों पर मतगणना हुई। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 2 सीट अमेठी और जायस पर कब्जा किया, जबकि पहली बार नगर पालिका बनाई गई गौरीगंज पर स्थानीय विधायक राकेश प्रताप सिंह की मेहनत रंग लाई और सपा प्रत्याशी राजमती देवी विजय हुई। मुसाफिर खाना नगर पंचायत से निवर्तमान चेयरमैन निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश अग्रहरी ने अपनी जीत बरकरार रखी है। ये गौरीगंज के सम्मानित मतदाता की जीत है और उन्होंने सेवा भाव को महत्व दिया। हेलीकॉप्टर से लड़ने वाले लोगों को नकारा, जमीन पे रहने वाले लोगों को ही जमीन पे काम करने का अवसर दिया। मैं गौरीगंज की मतदाताओं को जीत समर्पित करता हूं और बधाई देता हूं। हाथरस नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा 5,931 वोटों से विजयी हुए। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा को 23,260 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा प्रत्याशी ऋतु उपाध्याय को 17,329 वोट मिले। बागपत में जिला प्रशासन की एक के बाद एक लापरवाही सामने आ रही है। बार बार जुलूस पर प्रतिबंध की बात करने वाले प्रशासन को बागपत चेयरमैन पद के जीतने वाले प्रत्याशी राजूद्दीन ने तमंचे की नोक पर रख दिया। जनपद में धारा 144 के बाद भी प्रत्याशी ने जुलूस ही नहीं निकाला, बल्कि उसके समर्थकों ने अवैध तमंचों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, जिसके चलते लोगों में दहशत फैल गई। भारी भीड़ और किसी बवाल की आशंका के चलते जिला प्रशासन जागा तो, लेकिन ना तो अवैध तमंचाधारी पकड़ में आ सका और न ही जुलूस निकालने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कोई कदम उठाया जा सका। पानीपत जिले के समालखा ब्लॉक का बिलासपुर गांव, जो कि 2007 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों निर्मल गांव पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। नीदरलैंड के प्रिंस जब भारत के दौरे पर आए थे तो पानीपत पहुंचे थे, तो स्थानीय प्रशासन ने प्रिंस को गांव का दौरा करवाया था, जिसके बाद ग्रामीणों को लगा कि अब गांव में और ज्यादा विकास होगा, लेकिन हुआ इसके उलट। 10 साल बीत जाने के बाद भी आज इस गाँव के निवासी कई सुविधाओं से वंचित है और उन्हें इंतजार है कि कभी तो उनके गाँव की समस्याओं का समाधान होगा। ग्रामीणों को इंतजार है कि गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी। इस गाँव के लोगों को पीने के पानी की समस्या तक से जूझना पड़ता है। पंजाब सरकार द्वारा नगर निगम और नगर कौंसिल चुनावों की तारीख तय करने के बाद जहां मतदान होने हैं, तो वहीं मोगा में भी प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोगा जिले में 2 नगर कौंसिल भागापुराना और धर्मकोट आती हैं। तीसरी नगर पंचायत फतेहगढ़ पंजतुर में भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भागापुराना के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने बताया कि भागापुराना में 17 दिसंबर को चुनाव होंगे। यहाँ 15 वार्ड हैं, जिसके लिए 17 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लुधियाना में भीषण सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कार सवार मां बेटे की मौत हो गई, जबकि घायल एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है तेज रफ्तार कार रास्ते पर खड़े ट्रक से टकरा गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। लुधियाना के सूफिया चौक फैक्ट्री हादसे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले भारतीय वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय निदेशक लक्ष्मण द्रविड़ की अंतिम अरदास दरेसी स्थित रामलीला मैदान में संपन्न हुई। इस मौके पर पंजाब भर की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक शख्सियत मौजूद रही। तो वहीं पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने फैक्ट्री हादसे पर कहा कि इस हादसे में 13 निर्दोष लोगों और फायरमैनों की जान चली गई थी, जिसमें लक्ष्मण द्रविड़ भी शामिल थे। गुरुवार सुबह गिद्दड़बाहा के गौशाला रोड पर संदिग्ध अवस्था में मिले ट्रक के मामले में नया मोड़ ले लिया। ट्रक से बंधे हुए मिले ड्राइवर ने पुलिस की पूछताछ में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मालिक की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि पुलिस ने हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने मृतक ट्रक मालिक का शव भी तलवंडी साबू की झाड़ियों से बरामद कर लिया है। मुक्तसर के गांव फकरसर में सेम नाले की सफाई न होने के कारण गांव के लोग परेशान हैं। सेम नाले के साथ लगते खेतों में सेम नाले का गंदा पानी पड़ने से गेहूं की फसल खराब होने का अंदेशा ग्रामीणों ने जताया है, जिसका जवाब जल निकास विभाग नहीं दे रहा। लिहाजा सेम नाले की सफाई खुद ग्रामीण कर रहे हैं।
दमोह जिले के बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में इस बार भी ठंड के मौसम में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। व्यवस्था के नाम पर केवल 30 महिलाओं के ऑपरेशन की बात कही गई, लेकिन यहां पर व्यवस्था के नाम पर की गई लापरवाही से महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के नजारे देखने को मिले। डॉक्टर दिवाकर मिश्रा द्वारा ऑपरेशन किए जाने के बाद महिलाओं को पैदल ही पलंग तक ले जाया गया। वहीं जिन पलंगों पर महिलाओं को लेटाया गया था उनके नीचे कुत्ते आराम फरमाते नजर आए। ऐसे में महिलाओं में संक्रमण फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।